अरे, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी कहानी सुनकर दिल खुश हो जाता है। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्हें हम सब प्यार से मां ही बुलाते हैं। सोचिए, रांची जैसा एक छोटा सा शहर और वहां एक लड़का जिसके पापा पंप ऑपरेटर की नौकरी करते थे। परिवार बहुत साधारण था, सपने बड़े थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। धोनी को बचपन में फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो अपनी स्कूल टीम के गोलकीपर थे। क्रिकेट से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनका जीवन भी हम सब की तरह सामान्य था। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और भविष्य की चिंता करना। हर आम इंसान की तरह उनके परिवार वाले भी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी कर ले। एक दिन स्कूल के क्रिकेट कोच की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने धोनी के गोलकीपिंग स्किल्स को देखा और सोचा, ये लड़का विकेट कीपिंग भी अच्छी कर सकता है। बस वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कोच के कहने पर धोनी ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन्हें भी नहीं पता था कि ये खेल उनकी जिंदगी बदल देगा। वो दिन रात मेहनत करने लगे। स्कूल के बाद घंटों प्रैक्टिस करते थे। उनके दोस्त जब खेलने जाते तब माही पसीना बहा रहे होते थे। उनके लंबे बाल और हेलीकॉप्टर शॉट की चर्चा धीरे धीरे पूरे रांची में होने लगी। लोगों को लगने लगा कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है, ये कुछ बड़ा करेगा। उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वो हर मैच में अपना बेस्ट देना चाहते थे, चाहे वो स्कूल का मैच हो या कोई लोकल टूर्नामेंट। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून बन गया था। परिवार को चिंता होती थी कि पढ़ाई का क्या होगा, भविष्य कैसे बनेगा, लेकिन धोनी की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, भारत के लिए क्रिकेट खेलना। उन्होंने अपने माता पिता को यकीन दिलाया कि वो अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे। ये वो समय था जब वो अपनी पहचान बना रहे थे। एक छोटे शहर की गलियों से निकलकर बड़े मैदानों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे। उनकी मेहनत और लगन देखने लायक थी। ये संघर्ष का दौर था जब संसाधन कम थे और सपने बहुत बड़े थे। धोनी ने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपनी पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की। वो सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करते, फिर स्कूल जाते और शाम को फिर से मैदान पर पहुंच जाते। उनकी ये लगन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। यहीं से एक महान खिलाड़ी के बनने की नींव रखी जा रही थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनने वाली थी। सपना देखना एक बात है और उसे पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना दूसरी बात। धोनी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपने सपने और परिवार की उम्मीदों के बीच किसी एक को चुनना था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर यानी टीटीई की नौकरी मिल गई। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी पोस्टिंग हुई। ये एक सुरक्षित नौकरी थी जिससे परिवार वाले बहुत खुश थे। अब जिंदगी पटरी पर आ गई थी, लेकिन धोनी का मन तो क्रिकेट के मैदान पर ही अटका रहता था। वो दिन भर स्टेशन पर टिकट चेक करते और रात को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते। रेलवे की नौकरी करते हुए भी उन्होंने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद थक जाते थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए समय निकाल ही लेते थे। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा दिन भर की थकान के बाद भी अपने जुनून को जिंदा रखना। उनके दोस्त बताते हैं कि वो अक्सर कहते थे, यार जिंदगी भर यही थोड़ी करना है। उनके दिल में भारत के लिए खेलने की आग जल रही थी। वो रेलवे की टीम के लिए खेलते रहे और शानदार प्रदर्शन करते रहे। इसी दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया और अपने खेल को और भी बेहतर बनाया। ये संघर्ष का दौर था जो उन्हें अंदर से मजबूत बना रहा था। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और वहां भी उन्होंने अपने बल्ले से धूम मचा दी। अब वो दिन दूर नहीं था जब वो नीली जर्सी पहनने वाले थे। साल 2004 में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। ये वो पल था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। एक छोटे शहर का लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करता था, अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा था। ये सिर्फ धोनी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत थी जो बड़े सपने देखता है।
भारतीय टीम में आने के बाद भी उनका सफर आसान नहीं था। शुरुआती कुछ मैचों में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन धोनी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। फिर पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापत्तनम में हुए मैच में उन्होंने 148 रनों की तूफानी पारी खेली। उस एक पारी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वो यहाँ लंबे समय तक टिकने के लिए आए हैं। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक शानदार पारियां खेलकर वो टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए। टिकट कलेक्टर से टीम इंडिया का स्टार बनने का ये सफर वाकई कमाल का था। साल 2007 क्रिकेट का फॉर्मेट बदल रहा था। T20 का पहला वर्ल्ड कप होने वाला था और टीम के बड़े खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। तब कप्तानी की जिम्मेदारी एक युवा खिलाड़ी को सौंपी गई, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह नई टीम कुछ कमाल कर पाएगी, लेकिन धोनी की सोच कुछ और ही थी। उन्होंने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया और उन्हें खुलकर खेलने की आजादी दी। उनकी शांत और ठंडी कप्तानी ने सबको हैरान कर दिया। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी, इसीलिए लोग उन्हें कैप्टन कूल कहने लगे। फाइनल मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे और भारत को सिर्फ 1 विकेट। सब टेंशन में थे, लेकिन कैप्टन कूल शांत थे। उन्होंने गेंद जोगिंदर शर्मा को थमा दी, जो एक नए गेंदबाज थे। उनका ये फैसला किसी को समझ नहीं आया, लेकिन धोनी को अपने खिलाड़ी पर पूरा भरोसा था और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारत ने वो मैच जीतकर पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। धोनी ने अपनी कप्तानी से साबित कर दिया कि मैच सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीते जाते हैं। वो एक ऐसे लीडर थे जो दबाव में बिखरते नहीं, बल्कि और भी निखरते थे। इसके बाद आया साल 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, जो भारत में ही हो रहा था। 28 साल हो गए थे, भारत ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था। पूरे देश की उम्मीदें टीम पर टिकी थी। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ था। श्रीलंका ने एक बड़ा स्कोर बनाया और भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। सचिन और सहवाग के आउट होते ही पूरा स्टेडियम शांत हो गया। ऐसा लगा कि सपना एक बार फिर टूट जाएगा, लेकिन तब धोनी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो युवराज सिंह से पहले खुद बल्लेबाजी करने आ गए। उन्होंने गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की और टीम को जीत के करीब ले गए। आखिरी पलों में जब भारत को जीत के लिए कुछ रन चाहिए थे, धोनी ने छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया। वो छक्का सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो 28 साल के इंतजार का अंत था। वो करोड़ों भारतीयों के सपनों का सच होना था। उस एक पल ने धोनी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। वो पल आज भी हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को वो खुशी दी जिसका इंतजार पूरा देश सालों से कर रहा था। उनकी लीडरशिप ने टीम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। धोनी सिर्फ एक महान कप्तान या बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी विनम्रता। इतनी सफलता पाने के बाद भी वो कभी नहीं बदले। वो आज भी वैसे ही सरल और शांत हैं जैसे पहले थे। वो जीत का श्रेय हमेशा पूरी टीम को देते थे और हार की जिम्मेदारी खुद ले लेते थे। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो जानते थे कि क्रिकेट एक टीम गेम है और हर खिलाड़ी का योगदान जरूरी है। उन्होंने हमेशा युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और उनका हौसला बढ़ाया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा जैसे कई खिलाड़ी उनकी कप्तानी में ही निखरे। उनकी एक और खास बात है कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास। उन्होंने कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाया। रेलवे की नौकरी से लेकर वर्ल्ड कप जीतने तक उनका सफर मेहनत और लगन की मिसाल है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। वो मैदान पर अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर सही साबित होते थे। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि खेल की गहरी समझ और खुद पर अटूट विश्वास का नतीजा था। उन्होंने दिखाया कि शांत रहकर भी बड़े से बड़े तूफान का सामना किया जा सकता है। धोनी की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये कहानी हमें बताती है
कि आप कहां से आते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप कहां जाना चाहते हैं ये मायने रखता है। एक छोटे शहर का लड़का बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर दुनिया के शिखर पर पहुंच सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालातों से डरना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि MS धोनी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सोच है। ये सोच है मेहनत करने की, खुद पर विश्वास रखने की और कभी हार न मानने की। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखने की हिम्मत करो और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। आज वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। वो एक लीजेंड है जिन्होंने न सिर्फ मैच जीते, बल्कि करोड़ों लोगों का दिल भी जीता। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। थैंक यू, माही।